गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यार जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ है वो स्टार्ट हो चुके हैं। उसके रिगार्डिंग जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिनमें जनरली बच्चों को प्रॉब्लम होती है उनके बारे में अपने जिक्र करेंगे। ठीक है, नॉर्मल जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बाकी डीवी में सारी डिटेल, जो डीवी मेल आता है उसमें सारी डिटेल्स दी जाती है। ऑलरेडी कुछ बैंक्स के आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो बारी बारी से सारी डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट जिसमें डाउट्स रहती है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब यार एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आरआरबीज में ऐसा है कि बैंक टू बैंक जो डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट है, डॉक्यूमेंट्स में जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज होती रहती है। तो ये मत सोचना कि भाई एक बैंक का पकड़ के अपने दूसरे बैंक का भी वैसे ही भर देंगे। नहीं नहीं, वो आपको स्पेसिफिक बैंक आपको देगा, उसके अकॉर्डिंग ही अपने को फिल करना है। ठीक है जी। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करें तो जनरली क्या रहता है, 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स आपको सबमिट करने रहते हैं डीवी के टाइम। फॉर्मेट वगैरह सब दिया जाता है। एक तो आपका कॉलेज से रहता है और 2 गेजेटेड ऑफिसर से। जनरली ये रहता है, बैंक टू बैंक छोटा मोटा वेरिएशन हो सकता है। ठीक है जी। देन इसके अलावा आप लोगों के रहता है जो श्योरिटी इंडेमनिटी, जो श्योरिटी बॉन्ड रहता है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर जो भी आपका फॉर्मेट है दिया जाता है। आजकल 1000 रुपये के स्टैम्प पे होता है, कई पहले 100 पे भी होता था। अब बैंक टू बैंक ही वेरी करता है, जितने का भी रहता है कुछ नहीं करना है। लॉयर के पास जाना है, कलेक्ट्रेट वगैरह या तहसील जहाँ पर भी आपके लॉयर्स वगैरह बैठते हैं वहाँ पर जाना है, उनको दिखाना है, वो सारी चीज़ें आपकी फिल करवा देंगे। अच्छा, श्योरिटी में आपके मदर या फादर के सिग्नेचर और लगेंगे। ठीक है, एक श्योरिटी का एक जो सेकंड पर्सन बनाया जाता है वो आपके या तो फादर बनते हैं या फिर मदर बनते हैं। बस डॉक्यूमेंट्स में साइन है, सील वगैरह करवानी है, वो सब लॉयर कर देता है, उसकी आप टेंशन मत लो। 1000 रुपये का स्टैंप लगता है जनरली। अब बैंक टू बैंक वेरी भी कर सकता है, कोई कम रुपए के भी स्टैंप लगवा सकते हैं। इसके अलावा कोई पैसे वैसे सबमिट करने नहीं रहते, बस ये बना के लेकर जाना है। देन इसके अलावा कुछ बैंक्स रेफरी रिपोर्ट्स भी मांगते हैं, सारे नहीं मांगते, कुछ मांगते हैं रेफरी। उसमें बस ये रहता है कि जो ब्लड रिलेशन ना हो, मतलब पड़ोसी वगैरह हो, जो आपको 5 या 5 साल से ज़्यादा जानते हो, उनका नाम, एड्रेस, सिग्नेचर वगैरह। क्योंकि जिनका भी आप रेफरी में डालते हो ना, तो उनके बाद में बैंक की तरफ से वेरिफिकेशन जाता है कि भाई सच्ची में ऐसा कोई बंदा यहाँ रहता है और आपको जानता है कि नहीं जानता। अब यार एक जो थोड़ा सा मुझे अजीब सा क्लॉज लगा, मरुधर ग्रामीण बैंक वाले में रेफरी के नीचे लिख रखा था बैंक का भी नोन होना चाहिए, जो सारे बैंक्स में नहीं होगा। ज़्यादातर मैंने जिन बच्चों से बात की तो उन्होंने मुझे ये कहा, सर हमने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा है कि जो भी रेफरी हो वो बैंक से भी नोन हो। बैंक से नोन मतलब आप जिस भी बैंक से हो, जैसे राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक है, उसका बैंक का लोकल ब्रांच का नोन आपका रेफरी होना चाहिए। तो उसके लिए यार आपको खुद को कुछ ना कुछ सर्च करना पड़ेगा कोई ना कोई, या फिर बेस्ट ये कि एक बार आप अपने बैंक में कॉल कर लेना, राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक वाले, कि ये क्या क्लॉज है सर, हम जानते ही नहीं है किसी को, तो इस सिचुएशन में हम क्या किया जाए। क्योंकि वहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल भी मांगी गई है उनकी रेफरी की, जो उनका अकाउंट है, और बाकी सारी चीज़ें भी। और वहीं पर लोकल ब्रांच से बैंक के किसी भी बैंकर के सील, सिग्नेचर वगैरह भी मांगे गए हैं। तो वो थोड़ा सा वेड है। बाकी जनरली जो रहता है वो यही रहता है कि ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, फैमिली फ्रेंड होना चाहिए जो आपको 5 या 5 साल से जानता हूँ, उनका एड्रेस वगैरह, नेम वगैरह, उनके साइन वगैरह, ये सारी चीज़ें रहती है और फॉर्मेट दिया भी रहता है। देन इसके अलावा रहता है आपका मेडिकल का। मेडिकल का क्या रहता है, जनरली डीवी के अंदर ही सारी चीज़ें बता देते हैं वो लोग कि यहाँ से करवाना है। कई बार ऐसा होता है आपके होम टाउन से ही बोल देते हैं कि भाई इस सिविल हॉस्पिटल से करवा लीजिएगा। कई बार स्पेसिफिकली बता देते हैं कि भाई ये पॉइंट्स हैं, इनमें से कहीं से भी करवा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर भी हेड ऑफिस होता है वहाँ पर डीवी से कुछ दिन पहले आके मेडिकल करवाना पड़ता है स्पेसिफिकली। तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है और ये सारी डिटेल्स वहाँ पर दी होती है। और आपको एक फॉर्मेट दिया जाता है मेडिकल रिपोर्ट्स का, वो पहले से खुद से नहीं भरना है। वो आप जहाँ का भी बताया जा रहा है, सिविल हॉस्पिटल का है, कोई पर्टिकुलर क्लिनिक का है, या फिर जहाँ पर भी बोला जा रहा है वहाँ पर जाके भरवाया जाता है। और इसके लिए जो पेमेंट है वो आपको खुद को ही करनी पड़ती है। 1000 रुपये के अराउंड की पेमेंट रहती है जनरली, जो बच्चों ने मुझे बताई है। अब इसके अलावा आपके बाकी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स है यार, उसमें तो कोई ऐसा कुछ है नहीं। बाकी जितनी भी चीज़ें दी जाए वो सारा अपने को अच्छे से भर के जाना है, साफ साफ भर के जाना है। और किसी में भी क्वेरी रहे ना तो कोशिश करना कि अपने बैंक, जो भी आपका रेस्पेक्टिव बैंक है, उनसे उनका कॉन्टैक्ट निकाल के उनसे पूछने की कोशिश करना। तो उस पर एकदम क्लियर कट क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आरआरबीज में बैंक टू बैंक बहुत ज़्यादा वेरी करता है। ठीक है, तो जो जनरल चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको बता दी है। बाकी ऑलरेडी कुछ बैंक्स की डीवीज़ वगैरह आना स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि मध्यांचल ग्रामीण बैंक का 14 जनवरी को डीवी रखा जा रहा है अपने स्किल 1 ऑफिसर्स के लिए।
तो वो स्टार्ट हो चुका है। बाकी भी जैसे राजस्थान मरूधन ग्रामीण बैंक, उनका डीवी रिसीव हो चुका है, डेट नहीं आई है, डीवी मेल आ चुका है और फॉर्मेट्स वगैरह क्या क्या लेके जाने वो सब आ चुके हैं। तो कुछ ही दिनों में, आने वाले 1-2 हफ्तों के अंदर आपको सभी बैंक्स के लिए ये सारी प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा मेल से अप टू डेट रहिए, साथ ही साथ साइट को भी विजिट करते रहिएगा, जो भी आपकी बैंक की साइट है। ठीक है, चलो, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।